जय हिंद दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से अफस्पा एक्ट यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाए जाने की बात की जा रही है। वैसे 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहाँ 1990 में अफस्पा लागू कर दिया गया था। यानी अफस्पा केवल अशांत क्षेत्रों में ही लागू होता है और ये गवर्नमेंट तय करती है कि कहां पर यह एक्ट लगेगा। वहीं अगर अफस्पा हटा तो सीआरपीएफ को सेना वाली जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर दो बड़ी बातें कही है। पहली कि सितंबर तक राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे और दूसरी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने के लिए सरकार प्लान बना रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर से सेना को वापस बुला लिया जाएगा। साथ ही वहां की कानून व्यवस्था को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। दोस्तों यूनियन होम मिनिस्टर ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर अच्छा काम कर रही है। अगर जेएनके के कई इलाकों से सेना की वापसी होती है तो उसकी जगह देश की सबसे बड़ी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ ले सकती है, क्योंकि ये फोर्स लंबे समय से घाटी व दूसरे इलाकों में तैनात है। साथ ही एंटी टेरर ऑपरेशन में सीआरपीएफ ने खुद को साबित किया है और वैसे भी सीआरपीएफ के क्यूएटी कमांडोज की कामयाबी किसी से छिपी नहीं है। दोस्तों सीआरपीएफ के क्यूएटी कमांडोज ने अभी तक कई बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और आतंकियों को खत्म करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ होने वाले ज्यादातर ऑपरेशनों को भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स यानी आरआर लीड करती है और आरआर के साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस भी रहती है। और लगभग 2 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर विचार कर रहे थे कि सेना के जवानों की संख्या में स्टेप बाय स्टेप तरीके से कमी लाई जाए। और इसकी बड़ी वजह ये थी कि घाटी और दूसरे हिस्सों में आतंकी हमलों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है, इसलिए सेना के जवानों को यहाँ से हटाने का प्लान है। साथ ही सीज फायर के उल्लंघन की घटनाओं में भी कमी आई है, लेकिन ये सब बस बीते कुछ सालों में हुआ है, इससे पहले ऐसा नहीं था। अगर बीते साल की बात करें तो 2023 में सीज फायर उल्लंघन की सिर्फ 2 घटनाएं हुई हैं। घुसपैठ की घटनाओं में भी कमी आई है, जबकि साल 2010 में घुसपैठ की 489 घटनाएं हुई थी। वहीं 2023 में सिर्फ 48 घटनाएं हुई और साल 2010 में जम्मू कश्मीर में 2654 पथराव की घटनाएं हुई थी, जबकि 2023 में एक भी पथराव की घटना नहीं हुई। वहीं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ लंबे समय से आतंकियों और माओवादियों के खिलाफ कई ऑपरेशन में भाग ले रही है। साथ ही कई साल पहले इस फोर्स को आरआर की भूमिका में आगे लाने के लिए विचार शुरू हुआ था, यानी आरआर की जगह सीआरपीएफ को तैनात करने का प्लान था। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ की बटालियंस को राष्ट्रीय राइफल्स के पैटर्न पर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एओआर के तहत तैनात करने के लिए कहा गया था। सोर्सेस के मुताबिक इस एक्सरसाइज के लिए कुछ बटालियंस को आरआर की तैनाती वाले लोकेशंस पर भेजने की बात सामने आई थी और इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा था कि सीआरपीएफ की मेन जिम्मेदारी इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूती प्रदान करना है। ऐसे में अब उसी दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। दोस्तों जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेंड सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के जवानों को भी जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है और जेएनके में सीआरपीएफ की लगभग 70 to 80 बटालियंस तैनात हैं और इन्हें कई तरह की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ समय पहले तक कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा में ही करीब 40 कंपनी तैनात रही है और राजौरी क्षेत्र में भी कई बटालियंस को स्पेशल टास्क सौंपा गया था। वैसे इस फोर्स को आतंकियों व नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में खास महारत हासिल है। उत्तर पूर्व के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी इस फोर्स ने अच्छा काम किया है। वहीं दोस्तों आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हटाना सरकार की मजबूरी नहीं है, बल्कि ये कोशिश लंबे समय से चल रही है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, अफस्पा एक्ट यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है, यानी ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है और कई मामलों में वो अपनी ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहाँ भी 1990 में अफस्पा लागू कर दिया गया था, यानी अफस्पा केवल अशांत क्षेत्रों में ही लागू होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि अफस्पा एक्ट हटा तो सीआरपीएफ को सेना वाली जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।